में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। वायुसेना के विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किए जा रहे हैं। C-17 और C-130 विमानों से पहुंचाया जा रहा है सामान। ये दोनों मालवाहक विमान हैं वायुसेना के। इसके जरिए लगातार सेवा ली जा रही है। 36 टन क्रिटिकल इक्विपमेंट को पहुंचाया गया है। तो जो जरूरी सामान है उसे बहुत जल्दी से पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। और इसमें C-17 और C-130 जो विमान है वायुसेना के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। और अगर मशीन को भी लेकर के वायुसेना की जो विमान है वो पहुंचा था। और इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी भरकम मशीनों की जो जरूरत है, इसे जल्दी से पहाड़ी इलाके में पहुंचाने के लिए वायुसेना भी मेहनत कर रही है। और पूरा देश जो है दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर 41 जो मजदूर फंसे हैं, जिनकी सांसों का संकट है, उन्हें फौरन से बाहर निकाला जाए। रामानुज, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए, वायुसेना से लेकर के DRDO से लेकर तमाम एजेंसियों का जिक्र किया आपने, वो लगी हुई हैं इन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि फास्टेस्ट तरीके से वहां पर इसके ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन वक्त कितना लगेगा, कोई एस्टिमेट अब वहां पर अधिकारी दे पा रहे हैं? वो भी तब जब एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने और सबकी नजरें भी इसी बात पे लगी हुई हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। तस्वीर कहते हैं कि हजारों शब्दों के बराबर होती है। इसलिए देखिए, समय का आकलन कर पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये पहला मिशन कामयाब हुआ है, अब दूसरे मिशन के बारे में ही आपको हम बताएंगे कि दूसरे मिशन के जरिए 6 मीटर की और 3 फीट चौड़ी जो पाइप जाएगी, जिसे यही कहा जाएगा कि टनल के अंदर में पाइप की जो एस्केप टनल होगी, जिससे आसानी से मजदूर सब बाहर आ सकेंगे। ये जो पूरा पैच है तकरीबन तो क्लियर हो चुका है कि ये 57 मीटर से 60 मीटर का और हद से हद ये 65 मीटर का हो सकता है, क्योंकि अभी उसका आकलन होना बाकी है। तो सबसे बेहतर जो है, सबसे कम समय का जो मिशन है, वो यही इसी टनल के अंदर से आसानी से अगर वो काम होता है तो वहां पहुंचा जा सकता है। दूसरा इसका जो ड्रिलिंग का काम है, उस टनल के ठीक ऊपर 300 मीटर की दूरी पर और 86 मीटर की गहराई में वो मजदूर हैं। और जहां पर वो फंसे हुए हैं, जहां से उनको एक तरह से कहें कि पाइप के थ्रू निकाला जा सकता है। तो इस टनल के मुहाने से 300 मीटर की दूरी पर और 86 मीटर नीचे अगर ड्रिल होती है तो यकीनन उनको वहां ट्रैक किया जा सकता है। रामानुज, मैं लौटता हूं। कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस खबर पर बातचीत कर ले। कृष्णमोहन, ये C-17 और C-130 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो यहां तक आ जा रहा है कि DRDO भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। किस तरीके से वायुसेना और DRDO की मदद मिल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, वायुसेना तो सबसे पहले जब एक्शन में आई थी तो वो इसलिए आई थी कि भारी उपकरण देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचाए जा सकें जी। और उसमें खास तौर पर वो मशीनें थीं जो कि ड्रिल करने के काम में आनी थी। और इस काम के लिए भारतीय वायुसेना के पास C-130J सुपर हरक्यूलिस जिसको कहते हैं, वो एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट की खूबी होती है कि ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है जी। बहुत कम दूरी पर ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। बहुत अच्छी रनवे ना हो उस पर भी कर सकता है। यहाँ तक कि वो सड़क पर भी लैंड कर सकता है। आपने देखा होगा, इससे पहले उसने प्रदर्शन किए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हाईवे पर। तो यहाँ भी उत्तरकाशी के 30 किलोमीटर दूर जो साइट है, उससे 30 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप पर उसको सबसे पहले लैंड कराया गया था। और वहां से भारी मशीनें पहुंचाई गई। तो उसके बाद इंदौर से मशीनें उठाकर वहां पहुंचाई गई। और अब दूसरी जगहों से भी मशीनें और जरूरी उपकरण वहां पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि जितनी पास हो सके उनको वहां उतार दिया जाए और वहां से वो सड़क के रास्ते बहुत कम वक्त में उस साइट तक पहुंच जाएं जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल भारी चीजों को उठाने में किया जा सकता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, उसमें खूबी यह है कि वो भार तो थोड़ा कम उठाता है ग्लोब मास्टर की तुलना में, लेकिन वो बहुत छोटी जगह पर भी उतर सकता है जी। C-17 ग्लोब मास्टर सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो कि सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है। करीब 70 टन के आसपास ये वजन उठा सकता है। और इसके जरिए भारी से भारी मशीनें बहुत कम वक्त में पहुंचाई जा सकती है साइट के बहुत पास तक, और वहां से रोड से वहां पर आगे पहुंचाई जा सकती है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास इस मामले में एक्सपर्टीज है। डिफेंस में रक्षा मंत्रालय के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है टनलिंग करना ऐसी जगहों पर, उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके अलावा DRDO जो कि डिफेंस रिसर्च का देश का सबसे बड़ा
ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास भी इस काम के एक्सपर्टीज के लिए अलग अलग लोग होते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं और इसलिए उनको भी वहां पर लगाया गया है, काफी पहले से लगा दिया गया है जिससे कि जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से निकाला जा सके। आज 41 लोगों की जिंदगियां अभी भी दांव पर वहां पर लगी हुई है, अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है उनको बाहर निकालने की और इसमें सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, DRDO सारी एजेंसी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे और इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। C-17 और C-130J जो है खास विमान है, भारी भरकम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम विमान है जिसका इस्तेमाल IAF कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो पूरा देश जो है वो प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर 41 जो जिंदगियां फंसी हुई हैं टनल में, करीब करीब 60 मीटर जो मलबा बीच में है उसके पीछे करीब 2 किलोमीटर का खाली जगह है टनल में, लेकिन 60 मीटर के मलबे को हटाने में 9 दिन का वक्त लग गया है और आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ये कामयाबी इसलिए क्योंकि तमाम जो एजेंसियां संस्थाएं हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं 41 मजदूरों तक पहुंचने के, 41 जिंदगियों को बचाने की। शुक्रिया रामानुज, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं।